देखो क्वेश्चन नंबर अब क्या बताना, 7 नंबर बताना। एक्सरसाइज 8.1 का ही है, क्वेश्चन नंबर 7 है। देखो यदि कॉट ए का मान कितना दिया 7/8 है, तो हमको ये दोनों पार्ट हमको निकाल करके दिखाना है। तो कॉट ए नहीं, क्या कॉट थीटा है। तो नाम नहीं दिया तो अपने मर्जी से नाम ABCD लेते, ABC ले लेते, और इसको मान लेते हैं हम थीटा। तो सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा ना, P हो जाएगा। और 90 डिग्री अगर ये है तो 90 के सामने हम क्या तैयार होता है कट, अब बाकी नीचे में क्या बच गया, B बन गया। अब बताओ कि कॉट का मान क्या होता है। कॉट का दिया क्या है हमको, क्वेश्चन में दिया है कि कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट का फॉर्मूला होता है टेन का उल्टा, टेन का होता है P/B, तो इसका क्या होता है B/P। इस हिसाब से B का मान 7 है, P का मान है कितना 8 है। P की जगह पे कितना लिख देंगे 8 लिख देंगे, B की जगह पे कितना लिख देंगे 7 लिख देंगे। रही बात H का मान, H का मान पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। तो समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक ना, ABC में क्या हो जाएगा AC का होल स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। AC की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, AC का तो मान ही नहीं दिया हुआ, नहीं वही तो हमको बताना ही है। AB की जगह क्या लिख सकते हैं 8 का होल स्क्वायर प्लस BC की जगह 7 का होल स्क्वायर। तो बताओ कि AC का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 64 प्लस 7 का होल स्क्वायर कितना आता है 49। दोनों को जोड़ लेते हैं, 9 4 कितना 13 और 6 4 10 1 11 हो जाएगा, तो 113 हो गया। AC का मान कितना हो गया √113, जो 113 का वर्गमूल होता नहीं है, तो ये क्या हो गया इतना ही रहने देते। तो H का मान कितना आ गया 113 हो गया, कोई बात नहीं। अब हमको निकालना क्या है, जो निकालना है वो दिखा देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है 1 प्लस साइन थीटा, और ब्रैकेट में लिखा 1 माइनस साइन थीटा लिखा है, ठीक है ना। अब बटे में 1 प्लस कॉस थीटा, और क्या लेना चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा निकाल। अब मान बैठा देते हैं, बस मान निकल जाएगा। अगर हम इसको सिंपलेस्ट करना चाहेंगे तो कर सकते थे, क्या कर सकते थे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, A प्लस B और A माइनस B का फॉर्मूला क्या होता है A² माइनस B² मतलब 1 का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे का भी हो जाएगा A प्लस B और A माइनस B, तो 1 का होल स्क्वायर 1 का माइनस B का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला जानते हैं, ये फार्मूला अलजेब्रा वाला फार्मूला है। A प्लस B और A माइनस B, तो क्या होता है A² माइनस B² हो जाता है। अब बता कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे में 1 यहाँ पर क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक फार्मूला बताए होंगे, कौन सा फार्मूला, तो देखो इधर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो बताओ कि साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह साइन स्क्वायर थीटा लगा सकते हैं। अब बता कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जहाँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा वहाँ कॉस स्क्वायर थीटा लगा सकते हैं, ठीक है। ये फार्मूला ही है, इसी फार्मूला से सारा चीज़ बन जाता है। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, तो हम इसको क्या लिख सकते थे कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे वाला को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छा बात है। अब बताना कि कॉस स्क्वायर थीटा नीचे में है साइन स्क्वायर थीटा, नहीं तो अगर कॉस स्क्वायर थीटा नीचे में है साइन स्क्वायर थीटा आ गया, तो इसका मान क्या हो जाएगा निकाल लेते हैं। अब देखो कॉस बटे साइन, अगर दोनों तरफ स्क्वायर स्क्वायर है तो यानी कि क्या कर दे कि अगर मान लो कि रखो टॉप में, अगर एक्स स्क्वायर बटे वाई स्क्वायर है तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स बटे वाई का होल स्क्वायर। तो यानी कि हम लिख सकते हैं कि कॉस थीटा बटे दोनों होल स्क्वायर था, और बटे साइन थीटा का क्या लिख सकते हैं होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और कॉस बटे साइन का फॉर्मूला क्या होता है
कॉट थीटा, तो इसका मतलब कॉट थीटा का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट थीटा का तो मान देवे किया 7/8 है ना, 7 कितना 8 है, तो मान बैठा देते हैं 7/8 है। इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, आंसर कितना हो गया 49 और 8 का होल स्क्वायर कितना होता है 64 हो गया। नहीं, अच्छा ये तो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट क्या था इसका, कॉट स्क्वायर थीटा ही निकालना था, दोनों क्वेश्चन सेम ही हो गया था, यही निकालना, जो निकालना है फर्स्ट पार्ट वही हो गया। मतलब अब बता कॉट थीटा का मान तो हमको पता ही है पहले से 7/8, तो 7/8 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर ही हो जाएगा। बस कितना हो गया, 7 का होल स्क्वायर होता है 49, 8 का होल स्क्वायर कितना होता है 64, ये निकल के तैयार हो गया। अगर हम चाहे तो इसको दूसरे तरीका से भी बना सकते हैं। दूसरे तरीका से क्या, फिर यहाँ पर पहले हम साइन थीटा का मान बैठा देते हैं, यहाँ पर भी साइन थीटा का मान होता है, यहाँ कॉस थीटा का मान बैठाते हैं, यहाँ कॉस थीटा का मान, ऐसे भी करके बना सकते। साइन थीटा का मान बैठाते तब कैलकुलेशन करते तो ही बनाते। हम क्या करते, पहले हम सिंपलेस्ट कर दिए, मतलब इसको तोड़ दिए, उसके बाद मान बैठाएं। ठीक है, तो बहुत तरीके से बना सकते हैं। चलो कॉटेन 8 नंबर बताना है। 8 नंबर में क्या है, यदि कॉट ए का मान कितना है 4 हो, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। अगर है तो हाँ जवाब देना, नहीं तो नहीं जवाब देना, कोई बात नहीं। अगर कॉट ए एंगल के बारे में बात करता है, मान लो इसको ए मान ले, ये हो गया बी, ये हो गया सी, 90 डिग्री इसको मानेंगे, 90 डिग्री सामने क्या होता है ऐसे ही होता है। ठीक है, इस कोण के बारे में बात करेंगे, ये सामने क्या हो जाएगा पी, बाकी बचा क्या हो गया बी हो गया। अब देख लो दिया क्या, दिया है कि 3 कॉट ए बराबर ना 4 है, तो बता कि कॉट ए का मान तब कितना हो गया 4/3 हो गया। और कॉट का फॉर्मूला क्या जानते हैं, b/p, तो b का मान 4 और p का मान कितना 3, तो ये हो गया 4 और p का मान कितना हो गया 3 हो गया। अब हमको निकालना क्या है, h निकालना, क्या निकालना, h निकालना। h निकालने के लिए भाई थ्योरम लगाते हैं पाइथागोरस। क्या पाइथागोरस थ्योरम, समकोण त्रिभुज ABC में AC का होल स्क्वायर बराबर AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो AC का होल स्क्वायर, AC की जगह तो AC तो हमको निकालना ही था, AC का होल स्क्वायर, AB का मान कितना है 4, तो 4 का होल स्क्वायर, BC का मान 3, तो 3 का होल स्क्वायर। तो बताओ कि AC का होल स्क्वायर बराबर क्या हो गया 16 प्लस इधर 3 का होल स्क्वायर 9 होता है, तो AC स्क्वायर बराबर 16 और 9 जोड़ के कितना हो गया 25, तो AC का मान क्या हो गया √25, तो AC बराबर कितना आ गया 5 आ गया। नहीं, अब यही AC का मान यहाँ बैठा देना। अब तीनों मान निकल गया, तो हमको दिखाना है कि लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड है, हाँ या ना में जवाब देना है। पहले हम ये निकाल लेते हैं, उसके बाद ये निकालते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं, क्या था 1 माइनस टेन स्क्वायर बटे में 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है ना। अगर हमको टेन ए का मान पता हो जाए तो हम सॉल्व कर सकते हैं। 1 माइनस टेन, पता ना टेन ए का मान क्या हो जाएगा, टेन ए का फॉर्मूला क्या जानते हैं कि P/B होता है, P/B होता है, तो 3/4 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, नहीं तो टेन ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेन ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं 3/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। क्यों, टेन का फॉर्मूला ही होता है P/B, अब P की जगह पे 3 था, B की जगह पे 4 था, तो 4 होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर कर दिया, बटे में 1 प्लस टेन का मान क्या है 3/4 है, इसका होल स्क्वायर था होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसी को सॉल्व करते, अब दोनों पे होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर है तो मतलब 3 का भी होल स्क्वायर और 4 का भी होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर 16, 3 का होल स्क्वायर भी 9, 4 का होल स्क्वायर 16। अब ये देखो 16 माइनस 9 बटे में कितना आ गया 16, इसका भी क्या हो जाएगा 16, अब प्लस में कितना है 9 और बटे में कितना है 16 हो गया। ठीक है ना,
तो यहाँ से सॉल्व करते तो कितना हो जाएगा, 16 में से 9 चला गया तो कितना बचेगा, 7/16, और इसका क्या हो जाएगा 16 9 25/16। अगर हम पलटा दें तो 7/16 और यहाँ से 16/25, ये 16 16 खत्म, आंसर कितना आ गया 7/25। यानी कि लेफ्ट हैंड को सिंपलेस्ट किए तो कितना आ गया 7/25। अब हमको किसको सिंपलेस्ट करना, राइट हैंड को करना, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं। अच्छा, राइट हैंड को करना था, जगह बना देते हैं। राइट हैंड क्या है मेरे पास, देखो तो राइट हैंड साइड में क्या है मेरे पास कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है, इतना ही साइन। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है b/h, देखो तो b का मान कितना 4 और h का मान कितना 5 है, तो इसका मतलब 4/5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, माइनस साइन का फॉर्मूला क्या होता है p/h, मतलब 3/5 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, तो 3/5 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर 16 और 5 का होल स्क्वायर 25, 9/25, एलसीएम कितना हो जाएगा, और कितना आ गया 7/25। क्या लिख सकते हैं इसको इक्वेशन 2। तो समीकरण 1 और 2 से क्या पता चला कि दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। इस तरीके से 8 नंबर भी क्या हो गया खत्म। त्रिभुज कितना ABC में जिसका कोण भी कितना है 90 डिग्री हो, मतलब समकोण है। यदि tan a का मान 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए A B C। अच्छा B, ये B हो गया, इसके सामने का मान कितना हो जाएगा H हो जाएगा। अच्छा A का मान बारे बात करते हैं, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा P हो जाएगा, बाकी क्या बचा B बच गया। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, हमको मान क्या ज्ञात करना साइन A cos C प्लस cos A और इंटू साइन C का मान ज्ञात करना। दिया क्या है tan A बराबर 1/√3, मतलब क्या हो गया P/B, नहीं तो P का मान 1 और B का मान कितना हो गया √3। P का मान कितना है 1 और B का मान कितना है √3। H का मान हमको निकालना है। तो समकोण त्रिभुज ABC में AC का होल स्क्वायर बराबर AC की जगह कितना AC का होल स्क्वायर बराबर AB का मान कितना √3, √3 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, BC की जगह कितना 1 का होल स्क्वायर। अब बताओ √3 का होल स्क्वायर कितना 3, 1 का होल स्क्वायर तो 1 ही हो गया। तो AC का होल स्क्वायर बराबर कितना 3 है 1 4, तो AC का मान कितना हो गया, इधर से स्क्वायर यहाँ रूट हट जाएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा। इस हिसाब से AC का मान कितना आ गया 2 आ गया। पहला क्या निकालना है हमको साइन A इंटू कॉस C, साइन A का मान कितना हो जाएगा P/H, P का मान कितना 1 और H का मान कितना 2, तो 1/2। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है B/H, B का मान कितना √3, H का मान कितना 2, तो √2 नहीं √3/2
प्लस कॉस का मान क्या होता है, कॉस ए का मान क्या हो जाएगा, बी बटे एच, मतलब √3/2। एक सेकेंड, यहाँ पर गड़बड़ी हो गया। क्या गड़बड़ी, एक कोण ये भी है और एक कोण क्या है, सी भी है। ध्यान से देखना पड़ेगा। क्या ध्यान से देखना पड़ेगा, साइन ए का मान तो अगर हम लेंगे तो ये मेरा पी हो जाएगा, ये मेरा बी हो जाएगा, लेकिन ये एंगल लेंगे ना ये वाला, तो ये मेरा पी बन जाएगा और ये मेरा क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। इस हिसाब से बताओ तो साइन ए का मान तो पी बटे एच, तो पी बटे एच तो साइन ए का मान तो पी का मान तब क्या हो गया, 1 हो गया। एच के जगह कितना हो गया, 2, तो 1/2 ये सही है। लेकिन कॉस के जगह पे जब कॉस सी निकालने लगेंगे तो कॉस सी का मान क्या हो जाएगा, कॉस सी। तो इस एंगल को देखेंगे तो इस एंगल के सामने वाला पी बन जाएगा, तो ये मेरा बी बन गया ना, ये मेरा बी बन गया। एच तो बदलेगा नहीं, इस बार बी ये हो गया। तो कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटे एच, तो इसका मतलब 1 बटे कितना, 2। क्या हो जाएगा, 1/2। कॉस ए का मान क्या हो जाएगा, अब इस एंगल को देखो, इस एंगल को देखो। अब ए बोलेगा तो इस एंगल को देखना, सी बोलेगा तो इस एंगल को देखेंगे तो कॉस ए, कॉस का फॉर्मूला आता है बी बटे एच, बी बटे एच। तो इस एंगल को जब देखेंगे तो ये सामने वाला तो पी हो जाएगा, अब ये बी है, बी बटे एच, तो √3 बटे कितना, 2। अच्छा, साइन सी के बारे में बोलेगा तो अब एंगल ये चेंज हो गया, एंगल क्या हो गया, चेंज हो गया। तो साइन सी का मान क्या हो जाएगा, तो इसके सामने वाला पी होता है, अब पी बटे एच। अब फार्मूला क्या होता है साइन का, पी बटे एच होता है, तो हमको पी ए का जरूरी भी है। √3 बटे कितना हो गया, 2। एक बटे 4, कितना हो गया, 4 हो गया, 3 1 कितना हो गया, 4 हो गया। ये 4/4, आंसर कितना हो गया, 1 हो गया। अब कितना नंबर निकालना, 2 नंबर निकालना है इसका। कॉस ए है, फिर क्या है, कॉस सी है, और माइनस क्या है, साइन ए और साइन सी है। ध्यान से देखना फिर से एक बार, कॉस ए अगर बोल रहा है तो इस एंगल, यानी इस एंगल के बारे में बात करेंगे हम। इसके सामने वाला क्या हो जाता है, पी हो जाता है, हमको लेना ही नहीं। कॉस का मान क्या है, बी बटे एच होता है, तो अभी ए हो गया बी ना। ए बोलेगा तो ब्लू अक्षर वाला देखना, अगर सी बोलेगा तो पी रेड कलर को देखना है कि नहीं। कॉस ए तो ब्लू कलर को देखो, बी बटे एच फॉर्मूला था कॉस का, तो बी की जगह कितना है, √3, तो √3। एच तो 2 है करे, ये चेंज नहीं होता ही नहीं। कॉस सी, अब हमको रेड कलर वाला को देखना है क्योंकि एंगल चेंज हो गया। इसके सामने वाला पी हो जाएगा, ये हो गया बी, तो बी का मान कितना है, 1 है। एच का मान कितना हो गया, 2। माइनस साइन ए का मान क्या होता है, पी बटे एच होता है, इस एंगल को देखना है, तो ब्लू कलर को देखो, पी बटे एच, तो साइन ए का मान कितना है, पी बटे पी का जगह 1 है और एच की जगह कितना है, 2 है। अच्छा, साइन सी को अगर जब देखना है तो रेड कलर का देखो, तो क्या हो जाएगा, साइन का फॉर्मूला था पी बटे एच, पी की जगह कितना, √3, और एच की जगह कितना, 2 है। तो यहाँ से आ गया √3 बटे 4 माइनस √3 बटे 4, सेम में से सेम चीज़ घटेगा, आंसर कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर कितना है, 10 है। त्रिभुज क्या है, पी क्यू आर में जिसका कोण थीटा समकोण, पहले से हमको बता दिया, जिसका कोण थीटा समकोण हो तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, नहीं थीटा नहीं, क्या, जिसका कोण क्यू समकोण हो, जिसका कोण क्या है ना, समकोण हो, तो मतलब क्यू को यहाँ रखना और पी आर को यहाँ रख देना। ठीक है, अब हमको पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर दोनों को जोड़ के 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और पी क्यू का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर। ये रहा पी क्यू, इसको लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हमको तीनों का मान निकालने से पहले ये दोनों मान निकालना बहुत अनिवार्य, पहले जो दिया है पहले उसके बारे में दिमाग लगाते हैं। दिया क्या है, पी क्यू का मान कितना है, 5 सेंटीमीटर, और पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना, 25 सेंटीमीटर है। तो बताओ कि अगर हम पी आर यहाँ से निकालें तो क्या लिख सकते हैं,
25 सेंटीमीटर माइनस क्यू आर लिख सकते नहीं। अब पी आर का मान पता है, पी क्यू का मान पता है, हम पी आर को क्या निकाल दिए, 25 था, ये प्लस था, इधर गया तो माइनस में। अब लिखते हैं समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में क्या हो जाएगा, पी आर का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। पी आर के जगह पे क्या लिख देंगे, 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू की जगह पे कितना मान दिया, 5 सेंटीमीटर, तो 5 ही लेते हैं, सेंटीमीटर बाद में बैठा लेंगे। अब प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी। ए की जगह पे कितना 25 है, अब बी की जगह पे कितना क्यू आर, ये इंटू का चिन्ह है। ये भी प्लस में क्यू आर स्क्वायर, यहाँ भी प्लस में क्यू आर स्क्वायर, ये दोनों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। 25 का होल स्क्वायर कितना आता है 625 और 25 दूनी 50, तो माइनस कितना हो जाएगा 50 क्यू आर। इधर कितना हो गया 25 हो गया, और ये प्लस में 25 इधर आएगा तो माइनस में, तो 625 माइनस 25, अब माइनस 50 क्यू आर इधर कर दो तो 50 क्यू आर, 50 क्यू आर हो गया। इधर से आ जाएगा 600, इधर हो गया 50 क्यू आर। तो बताओ कि क्यू आर का मान तब कितना हो गया, 600 बटे में 50, ये कट के कितना आ जाएगा 12, नहीं यानी कि क्यू आर का मान कितना पता चल गया, 12 सेंटीमीटर पता चल गया। अगर क्यू आर अगर ये 12 सेंटीमीटर है, ये मान इसी में रख देना, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, पी आर बराबर 25 सेंटीमीटर और क्यू आर का मान कितना निकला 12, यानी कि 12 सेंटीमीटर, नहीं तो पी आर का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, 25 में से 12 घटा 13 सेंटीमीटर। ये फर्स्ट समीकरण कहाँ से लिए, हम यहाँ से लिए, फर्स्ट समीकरण यहाँ से पी आर का मान निकाल दिया, क्योंकि क्यू आर अगर मान निकल गया मेरा 12 सेंटीमीटर, यहाँ मान रख देंगे तो पी आर का मान निकल जाएगा। इस हिसाब से तीनों निकल गया, यहाँ रहा पी आर का मान कितना निकला 13 सेंटीमीटर। अब जो भी निकालने बोलेगा आराम से निकाल सकते हैं। क्या निकालना, पहला साइन पी निकालना, तो हम साइन पी निकालते हैं। अच्छा तीनों के देखो एंगल एक ही जैसा है, ये भी पी, ये भी पी, ये भी पी है, तो मतलब इसी कोण को देखना। जब यही कोण को देखना तो कोई टेंशन ही नहीं है। पी कोण के सामने वाला हमेशा क्या हो जाएगा, लंब होता, ठीक है, पी हो जाएगा। अब बाकी ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, 90 डिग्री के सामने वाला। अब जो भी निकालना निकाल दो। साइन पी निकालना, पहले साइन पी निकालना, कॉस पी निकालना, टेन पी निकालना। साइन का फॉर्मूला होता है पी बटे एच, पी की जगह कितना 12 सेंटीमीटर, एच की जगह पे 13 सेंटीमीटर है, मतलब 12 सेंटीमीटर बटे में 13 सेंटीमीटर, ये खत्म, आंसर 12 बटे 13। कॉस का फॉर्मूला होता है बी बटे एच, बी का मान कितना निकला 5, एच की जगह पे 13, 5 सेंटीमीटर बटे में 13 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म, 5 बटे 13 आंसर। 10 का फॉर्मूला होता है पी बटे बी, पी का मान है 12 सेंटीमीटर और बी का मान है 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया, 12 बटे 5 आंसर आ गया, ठीक है। इस हिसाब से क्वेश्चन नंबर 10 खत्म। अब रही बात 11 नंबर। 11 नंबर पढ़ के क्या बताते हैं, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित अपने उत्तर को पुष्टि कीजिए। पहला देखो, 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, क्या यह सत्य है कि असत्य है। अब इसको डिटेल में करते हैं पहले हम, तब बाद में बोलेंगे सत्य कि असत्य है। 10a का मान सदैव 1 से कम होता है, 1 से कम मतलब क्या होता है, 10a का मान स्टार्टिंग देखना, 10 0 डिग्री बराबर, फार्मूला जानते हैं कि साइन 0 बटे कॉस 0 होता है, साइन 0 बटे कॉस 0, तो 10 0 डिग्री का मान क्या होता है
0 होता है। साइन 30 का मान क्या होता है? 1/√3। टेन 60 का मान क्या होता है? टेन 45 का मान क्या होता है? 1 होता है। और टेन 60 का मान क्या होता है? ये बहुत हो गया, काफ़ी हो गया, √3 होता है। ये हम मान बताएंगे अगले चैप्टर में निकालने के लिए कैसे निकला। अभी फिलहाल भी समझो कि टेन 0 का मान 0 होता है, टेन 30 का मान 1/√3, टेन 45 का मान 1 होता है। तो ये देखो बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है कि टेन ए का मान सदैव 1 से कम होता है। सदैव हमेशा क्या होता है? टेन ए का मान हमेशा 1 से कम में होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमेशा टेन ए का मान 1 से कम में होता है ऐसा बात नहीं है। ये तो 1 से कम हो गया, परंतु यहाँ देखो तो √3, टेन 60 डिग्री मान क्या होता है? √3। और √3 का मतलब कितना होता है पता है? √3 का मतलब होता है 1.573। तो ये 1 से कम है कि ज़्यादा? 1 से ज़्यादा हो गया। तो इसका कहना क्या है? सत्य नहीं है। क्या है? वो सत्य है। सत्य नहीं होगा, क्या होगा? और सत्य, क्योंकि टेन 60 का मान होता है √3 और √3 1 से ज़्यादा हो जाता है मान। दूसरा क्या है कि कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए का मान 12/5 होता है। एक बात बताना, सेक ए का मतलब क्या होता है? 12/5। अब फार्मूला होता है सेक का h/b। h/, क्या होता है? b होता है, क्योंकि कॉस का फॉर्मूला होता है b/, तो इसका क्या होता है? h/b। अब देखो कर्ण का मान अगर 12 है और b का मान कितना है? 5 है, तो यहाँ से हम p निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कर्ण का मान ज़्यादा दिया, b का मान कितना दिया? 5 दिया। अब हमको निकालने का रहेगा, मतलब क्या कहते हैं, p निकालना चाहेंगे तो p का फार्मूला था शॉर्टकट में, क्या था फार्मूला? h² माइनस में b² होता है, मतलब 12 का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से निकल जाएगा ना 12 का होल स्क्वायर 144 और माइनस 25, ठीक है ना? तो यहाँ से मान निकल सकता था। अब देखो 14 में से 5 गया तो कितना बच गया? 9, और 3 में से 2 गया तो 119 आ जाएगा √अंडर। यानी कि निकल सकता है यहाँ से p का मान। तो ये संभव है, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य है। हम कारण इसलिए बता रहे हैं ताकि बोला था कारण लिखने के लिए, इसलिए कारण इसे समझा रहे हैं, रफ में समझ लो। बाकी सत्य और असत्य में खाली जवाब देना, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ये देखो क्या है, कॉस ए बराबर क्या लिखा? कॉन ए के कोसेकेंट के प्रयुक्त एक संचित। हाँ सही है। कॉस किसका मान आता है? देखो ये हम बताए भी हैं। क्या बताते हैं? कॉस ए का मान, ये हम शुरू में पहला दिन जब क्लास लिए थे तो हम बताए थे। देख लो थोड़ा सा, कहाँ पे है? देखो कोसेकेंट है ना, देखो तो कोसेकेंट बराबर हम क्या लिख सकते थे? कोसेक लिख सकते हैं। और कॉस का बड़ा रूप क्या होता है? कोसाइन होता है। तो इसका मतलब वहाँ पे गलत लिखा हुआ है। वहाँ पर कोसेकेंट का संचित रूप क्या होता है? कोसेक होता है, ना कि कॉस होता है, क्योंकि कॉस का बड़ा रूप क्या होता है? कोसाइन होता है। तो वहाँ गलत लिखा हुआ है। इस हिसाब से क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग है, तो मतलब असत्य है ये, क्योंकि कोसेकेंट किसका होता है? कोसेक होता है, इसका छोटा रूप। कॉस नहीं होता, कॉस का कोसाइन होता है बड़ा रूप। ये भी क्या हो गया? असत्य हो जाएगा। सत्य नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। अगला क्या है? चौथा नंबर क्या है कि कॉट और ए का गुणनफल होता है क्या? नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है कभी भी। जैसे मान लो जैसे ये कॉट ए है, तो कभी भी हम इक्वल नहीं होता कि जैसे कॉट ए गुना में लिख देंगे ये नहीं, ये गलत है, ऐसा लिख ही नहीं सकते। तो ये क्या हो जाए? वो सत्य हो जाएगा। क्यों होता है? जैसे जैसे साइन 30 डिग्री लिखेंगे तो हम इसको कभी भी ऐसे नहीं लिख सकते साइन और गुना में 30 डिग्री, नहीं, ये एक एंगल है। एंगल को मल्टीप्लाई के रूप में ऐसे नहीं लिखा जाता, ये गलत हो जाएगा ऐसे प्रोसेस से। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 लिखना संभव है क्या? है देखो, ये तो और बोला काम अच्छा वाला बात हो गया। 4/3 का मतलब क्या हो गया? ये हो गया p, ये हो गया h। लेकिन बता h का मान कभी छोटा होता है p से? क्योंकि h का ही मान सबसे क्या होता है? बड़ा, क्योंकि कर्ण क्या होती है? सबसे लंबी भुजा होती है। तो यहाँ पर कहने का इसका क्या गलत है? तो ये भी क्या हो जाएगा? वो सत्य हो जाएगा। इस हिसाब से 2 नंबर ही सत्य था, बाकी सब क्या था? वो सत्य। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।